हाय फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज़ का ये हमारा आखिरी वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सभी फॉर्म्स में कोडिंग करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा डेटाबेस भी ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर हम लोग अपने सबसे पहले जो है लॉगिन फॉर्म में कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में आते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने लॉगिन बटन जो है इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर बटन को सिलेक्ट किए, उसके बाद इवेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक में यहाँ पर हम लोग इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे एंड एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कोड का विंडो है यहाँ पर ओपन हो चुका है वीवी का। तो यहाँ पर मैंने वन नोट में कोड लिख करके रखा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। लॉगिन के लिए यहाँ पर है Ctrl+C, वापस आते हैं एंड यहाँ पर हम लोग Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कोड है ये लिखने में काफ़ी समय जाएगा, इसलिए वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि मिनिमम जो है ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए जो है मैंने इस सभी कोडिंग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर सभी कोड्स को मैं शो करा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर यूज़र आईडी जो है अगर ब्लैंक रहेगा तो ये मैसेज शो होगा यहाँ पर यूज़र आईडी रिक्वायर्ड। उसके बाद नीचे है यूज़र पासवर्ड जो है रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पर नीचे में है अगर डिटेल्स जो है मैच होता है हमारे टेबल से यानी कि हमारे डेटाबेस से तो ये लॉगिन हो जाएगा। अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पर जो है आप देख पा होंगे इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, इसका यहाँ पर मैसेज शो होगा। और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है करेक्ट हुआ तो यहाँ पर मैसेज शो होगा हेलो। उसके बाद यूज़र का जो नेम होगा यूज़र नेम वो वहाँ पर शो होगा। उसके बाद लॉगिन सक्सेसफुल ये मैसेज शो होगा। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है लॉगिन फॉर्म जो है ये क्लोज हो जाएगा एंड उसके बाद जो है मेन मेनू फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन में कोडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगले बटन के लिए यहाँ पर हमारा कोडिंग है न्यू साइन अप के लिए। तो इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, Ctrl+C, वापस आते हैं और ये जो हमारा साइन अप हेयर इसका जो ये बटन है इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे इसको। तो वापस हम लोग बटन को सिलेक्ट करेंगे एंड इवेंट में जाएंगे, क्लिक में यहाँ पर हम लोग इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे एंड एलिप्सिस पर क्लिक करेंगे। वापस से इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि डू cmd.close यानी कि ये जो फॉर्म है इसको लॉगिन फॉर्म को क्लोज करेगा, उसके बाद साइन अप फॉर्म को ओपन करेगा यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट जो है साइन अप फॉर्म पे चले जाएंगे। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर एग्जिट बटन है। तो एग्जिट बटन का कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जिट बटन का कोडिंग है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं एंड बटन को सेलेक्ट करने के बाद इवेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर जो है ये हमारा एग्जिट बटन का कोडिंग है। सबसे पहले जो है अगर आप एग्जिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज होगा डू यू वांट टू एग्जिट, और उसके बाद अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप एग्जिट हो जाएंगे और अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो मैसेज का डायलॉग बॉक्स रहेगा वो क्लोज हो जाएगा एंड आप लॉगिन फॉर्म पर ही रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर जो है हमारा लॉगिन फॉर्म का कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग साइन अप फॉर्म की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर साइन अप फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी साइन अप का जो हमारा बटन है इसमें जाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग नोटपैड में एंड यहाँ पर हमारा साइन अप फॉर्म के लिए सबसे पहले जो है ऑलरेडी साइन अप इसका यहाँ पर कोडिंग है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C एंड वापस आते हैं, इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको शो करा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट नहीं करते हैं और इलिप्सिस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप माइक्रो बिल्डर का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन बिल्डर, उसके बाद कोड बिल्डर। तो आप यहाँ पर
कोड बिल्डर को सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो भी आप डायरेक्ट जो है कोड विंडो को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से डू cmd डॉट क्लोज फॉर्म साइन अप फॉर्म को क्लोज करेगा एंड लॉगिन फॉर्म को ओपन करेगा। यहाँ पर जो है इसका जो व्यू होगा नॉर्मल होगा एंड इसको क्लोज करते हैं। और उसके बाद न्यू में यहाँ पर हम लोग कोडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग मैक्रो को यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग को डिलीट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है कंट्रोल विजेट को एक्टिव कर लेंगे, बटन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आएंगे एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो कैप्शन हम लोगों ने कॉपी किए हैं इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, यानी कि जो नेम हम लोगों ने कॉपी किए थे। उसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करते हैं, होम में आएंगे, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए वापस से हमारा बटन जो है शेप में आ चुका है। तो न्यू बटन में कोई भी कोडिंग हम लोगों ने नहीं किए हैं, यहाँ पर मैक्रो को यूज़ किए हैं। इसके बाद सबमिट में आते हैं। सबमिट में यहाँ पर हम लोग आते हैं सबसे पहले वापस से नोटपैड में, यहाँ पर हमारा सबमिट के लिए यहाँ पर कोडिंग है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसका कोडिंग जो है ज़्यादा ही है, तो सभी को हम लोग सेलेक्ट किए, कॉपी करते हैं और बटन को सिलेक्ट करते हैं। इसमें इवेंट में आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये कोड कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर इतना ही है कि अगर आप इनमें से कोई भी जो फील्ड है ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपको मैसेज शो होगा और आप साइन अप नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड्स दैट हैव टू फिल करेक्टली। सो यहाँ पर फर्स्ट नेम के लिए है, उसके बाद लास्ट नेम। अगर आप खाली छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मैसेज शो होगा लास्ट नेम रिक्वायर्ड, इस प्रकार से। उसके बाद मोबाइल नंबर भी है, आधार कार्ड भी है, उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड। तो इन सभी फील्ड्स के लिए है। अगर आप इन सभी फील्ड में से किसी भी फील्ड को खाली छोड़ते हैं तो आप साइन अप नहीं कर पाएंगे और आपके सामने एक मैसेज शो होगा जिस फील्ड को आप खाली छोड़ेंगे उस फील्ड के हिसाब से। डू cmd सेव एसी डिफ़ॉल्ट। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक मैसेज और शो होगा। आप अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पर से मैसेज शो होगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, डू यू वांट टू गो टू लॉगिन पेज। तो अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है लॉगिन पेज पर चले जाएंगे और साइन अप फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद बचा है यहाँ पर साइन अप फॉर्म में एग्जिट बटन का। तो एग्जिट बटन में हम लोग कोडिंग करेंगे। सबसे पहले आते हैं नोटपैड में और यहाँ पर हमारा एग्जिट बटन के लिए कोडिंग है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं एग्जिट बटन में, एग्जिट बटन को सिलेक्ट कर लेंगे, इवेंट में आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर विंडो ओपन हो चुका है। पेस्ट कर लेंगे इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से एक मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू एग्जिट। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और इसके बाद हम लोग इन दोनों फॉर्म्स को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज क्लोज। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म का कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट फॉर्म का कोडिंग कर लेते हैं। तो डिजाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐड इक्विपमेंट, सेव, डिलीट, इन तीनों बटन्स में हम लोग मैक्रो को यूज़ करेंगे। यहाँ पर नेम है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे इस तरह से, कंट्रोल C एंड इस बटन को हम लोग डिलीट कर लेंगे। उसके बाद डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ पर हम लोग बटन्स को वापस से डिज़ाइन करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर तीनों बटन्स को यहाँ पर डिलीट कर लेंगे, यानी कि सेव, डिलीट और ऐड का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बटन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आएंगे, ऐड न्यू को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर लेंगे और इसमें हम लोग कर लेंगे ऐड इक्विपमेंट। एक और बटन लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आएंगे, उसके बाद सेव रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर लेते हैं और इसमें हम लोग केवल सेव रखेंगे
इसके बाद एक और बटन लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आते हैं, डिलीट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश। इसके बाद क्या करेंगे कि इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो डैशबोर्ड का है बटन, इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको एंड उसके बाद इन सब का साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर को डिसेबल करते हैं एंड इनका साइज हम लोग बड़ा कर लेंगे। बटन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर टॉप इनका हम लोग कर देंगे 8.5 एंटर। तो यहाँ पर जो है इन तीनों बटन्स का मैक्रो जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद डैशबोर्ड में आते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इवेंट पे आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डैशबोर्ड का यहाँ पर कोडिंग है नीचे में, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C, वापस आते हैं और डैशबोर्ड का बटन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लेंगे ऑन क्लिक में और इलिप्सिस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से कोडिंग उसी तरह से डू CMD क्लोज फॉर्म, यानी कि इक्विपमेंट फॉर्म को क्लोज करेगा एंड मेन मेनू फॉर्म को ओपन करेगा। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद इक्विपमेंट लिस्ट का है, इसको सिलेक्ट करते हैं और ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, इलिप्सिस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कोडिंग लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम लोग कोडिंग पेस्ट करेंगे। तो नोटपैड में आते हैं एंड इसका कोडिंग यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C एंड ओके। तो वापस से इसको ओपन करते हैं, कंट्रोल-V दे दिए हैं। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इक्विपमेंट फॉर्म में ऐड इक्विपमेंट, सेव और डिलीट का जो बटन है, इसके लिए हम लोगों ने मैक्रो को यूज़ किया है। सेम इसी तरह से ये जो है हमारा इक्विपमेंट फॉर्म है, उसके बाद मेंबर फॉर्म, उसके बाद स्टाफ फॉर्म। यहाँ पर तीन ही फॉर्म में जो है इन तीनों बटन्स के लिए मैक्रो यूज करना है। तो मैं आपको इन तीनों बटन्स का जो है अभी दिखा चुका हूँ। तो इसके बाद हम लोग मेंबर फॉर्म में नहीं देखेंगे इसको और स्टाफ फॉर्म में भी इसको नहीं देखेंगे। आप इसी मेथड से जो है मैक्रो को यूज़ करके इन दोनों फॉर्म में इन तीनों बटन्स को ऐड कर लीजिए। तो फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। इसके बाद हम लोग इक्विपमेंट लिस्ट में, तो इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और इवेंट में ऑन क्लिक में आते हैं। इसके बाद इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, इलिप्सिस पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इक्विपमेंट फॉर्म है, तो इसको हम लोग इक्विपमेंट लिस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड को कर देंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड क्लोज करते हैं और उसके बाद गो टू इक्विपमेंट के लिए तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इवेंट में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग वापस से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा कि इक्विपमेंट लिस्ट को क्लोज करेगा एंड इक्विपमेंट फॉर्म को ओपन करेगा। यहाँ पर इक्विपमेंट फॉर्म क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। इक्विपमेंट लिस्ट को रन करते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पर यस पर डिबग करते हैं। यहाँ पर क्या है, डैशबोर्ड, यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर मेन मेनू होगा, मेन अंडरस्कोर। उसके बाद सेव करते हैं, रन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मेन मेनू फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड यानी कि मेन मेनू फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक मेन मेनू फॉर्म में कोडिंग नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में आएंगे एंड इसमें भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट बटन को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट में आएंगे, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, इलिप्सिस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग कोड को पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नोटपैड में यहाँ पर एग्जिट बटन के लिए कोड है, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C
और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल भी यानी पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसको बता चुका हूँ एग्जिट बटन का क्या यहाँ पर कोडिंग है, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद लॉग आउट का जो बटन है इसको सिलेक्ट करते हैं। इवेंट टैब में आते हैं, ऑन क्लिक में यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नोटपैड में आते हैं, यहाँ पर लॉग आउट बटन के लिए यहाँ पर कोडिंग है और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो सेम यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, यहाँ पर केवल ये जो मैसेज का है सेम मैसेज का यहाँ पर ही हम लोग कर दिए। और उसके बाद अगर आप मैसेज का जो रिप्लाई है अगर आप यस में देते हैं तो यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन को ये सेव कर लेगा। उसके बाद इस फॉर्म को क्लोज करेगा यानी मेन मेन्यू फॉर्म को। उसके बाद लॉगिन फॉर्म को ओपन करेगा, यानी कि अगर आप लॉग आउट करते हैं तो डायरेक्ट जो है आप लॉगिन फॉर्म पर चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको क्लोज करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर हम लोग 6 बटन्स हैं इनमें, तो इनमें भी हम लोग कोडिंग सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर जो है ऐड स्टाफ है, तो हम लोगों ने अभी इक्विपमेंट फॉर्म का कोडिंग कर लिए हैं। इक्विपमेंट लिस्ट में हम लोग कोडिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेन मेनू पर आ चुके हैं। तो वापस हम लोग इक्विपमेंट में आते हैं, इक्विपमेंट लिस्ट में आते हैं वापस, और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने ओपन करते हैं और गो टू इक्विपमेंट पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं इक्विपमेंट फॉर्म पर। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्विपमेंट फॉर्म का दोनों कोडिंग जो है, दोनों बटन्स जो है अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चेंजेस करेंगे। जो भी लिस्ट फॉर्म है, यानी कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने 3 लिस्ट फॉर्म बनाए थे, इन लिस्ट फॉर्म में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि लिस्ट फॉर्म को यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं, फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ऊपर में सेकेंड नंबर में मिलेगा डिफ़ॉल्ट व्यू, यहाँ पर आपको सिंगल फॉर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म्स। इससे क्या होगा कि आपके फॉर्म्स में यानी कि आपके टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे आपको यहाँ पर नीचे में सभी रिकॉर्ड्स शो होंगे। और यहाँ पर आपको इस जो डिटेल सेक्शन है, डिटेल सेक्शन को आपको यहाँ तक रखना है। अगर आप यहाँ तक नहीं रखते हैं तो आपके रिकॉर्ड के बीच में जो है गैप बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए इन सभी को आप इस तरह से गैप को कम करके रखिए। इसके बाद आते हैं मेंबर लिस्ट में, डिज़ाइन व्यू, और फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट व्यू में यहाँ पर मिलेगा सिंगल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप सिंगल फॉर्म को सिलेक्ट करके रखते हैं तो केवल एक ही रिकॉर्ड जो है आपके इस मेंबर लिस्ट फॉर्म में शो होगा। तो इस सेटिंग को आप ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद वापस आते हैं स्टाफ लिस्ट में, डिज़ाइन व्यू में आते हैं, फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट व्यू में यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी को सेव कर लेंगे कंट्रोल एस और क्लोज कर लेंगे कंट्रोल डब्ल्यू के साथ। यस, तो यहाँ पर हमारा कोडिंग पे वापस आते हैं और यहाँ पर इक्विपमेंट फॉर्म का हो गया है। उसके बाद इक्विपमेंट लिस्ट का भी हो चुका है, लॉगिन का भी हो चुका है। इसके बाद आते हैं मेन मेनू में। तो मेन मेनू का हम लोग डिज़ाइन व्यू में आते हैं। मेन मेनू में हम लोगों ने इन दोनों बटन्स का कोडिंग कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये 6 बटन्स बचे हैं, इन सभी में हम लोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग वापस आते हैं ऐड स्टाफ में और इवेंट में आते हैं। उसके बाद ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं नोटपैड में। नोटपैड में इस कोडिंग को सिलेक्ट करेंगे, जो डैशबोर्ड का हमारा कोडिंग है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। डैशबोर्ड का जो भी कोडिंग है कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कोडिंग किसके लिए, यहाँ पर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं ऐड स्टाफ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग डू cmd डॉट क्लोज यानी कि मेन मेनू को क्लोज करेगा एंड स्टाफ को ओपन करेगा, स्टाफ फॉर्म को। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेगा स्टाफ फॉर्म को, तो यहाँ पर हम लोग मेन मेनू को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे स्टाफ फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग मेन मेनू को यहाँ पर दे देंगे स्मॉल लेटर में देते हैं मेन मेनू। इसके बाद इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड कॉपी कर लेंगे इसको, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद स्टाफ लिस्ट में आते हैं, स्टाफ लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं। इसमें हम लोग उसी कोड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग केवल करेंगे स्टाफ फॉर्म की जगह पर स्टाफ लिस्ट कर देंगे, क्लोज करते हैं।
उसके बाद मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, ऐड मेंबर को, और ऑन क्लिक में इवेंट टैब में आएंगे और ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे, एलिसिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग सेम कोड को पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम लोग कर देंगे मेंबर फॉर्म। यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे क्योंकि जो फॉर्म का नाम है आप केवल वही फॉर्म का नाम यहाँ पर भी दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा मेंबर फॉर्म है, तो यहाँ पर जो है मैंने मेंबर फॉर्म दिया है। फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद मेंबर लिस्ट में आते हैं और इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एलिसिस पर क्लिक करते हैं, सेम कोड को यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे केवल मेंबर लिस्ट क्लोज कर लेंगे इसको। उसके बाद ऐड इक्विपमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करके एलिप्सिस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेम कोड को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टाफ फॉर्म की जगह पर इक्विपमेंट फॉर्म कर देंगे, इक्विपमेंट स्पेस नहीं देंगे, फॉर्म क्लोज करते हैं। इक्विपमेंट लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिप्सिस पर क्लिक करके यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट कर देंगे, इतना इक्विपमेंट लिस्ट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन मेनू का भी कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेंबर फॉर्म में आते हैं, डिजाइन व्यू में, और डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट टैब में ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं, एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं और सेम कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन मेनू को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और ये जो फॉर्म का नाम है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर मेन मेनू कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डैशबोर्ड पर जाने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग अभी कौन से फॉर्म पे हैं, अभी हम लोग हैं मेंबर फॉर्म पे। तो यहाँ से हम लोग डू cmd.close यानी कि मेंबर फॉर्म को क्लोज करो फॉर्म, और मेन मेनू फॉर्म को ओपन करेगा। क्लोज करते हैं इसको, मेंबर लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा कि मेंबर फॉर्म को क्लोज करेगा, मेंबर, और मेंबर लिस्ट फॉर्म को ओपन करेगा, मेंबर लिस्ट फॉर्म को ओपन करेगा। क्लोज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको इक्विपमेंट फॉर्म में ही बता चुका हूँ कि ऐड मेंबर, सेव और डिलीट का ये तीनों बटन में हम लोग मैक्रो को यूज करेंगे। तो कैसे इसको हम लोग लगाएंगे इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा मेंबर फॉर्म का कोडिंग हो चुका है। इसके बाद मेंबर लिस्ट में आते हैं, डिजाइन व्यू में, सेम इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बटन का साइज बड़ा कर लेंगे ज़रा। डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं, ऑन क्लिक में इवेंट प्रोसीजर को एंड यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेन मेनू फॉर्म को ओपन करेगा, यहाँ पर दे देंगे मेन मेनू अंडरस्कोर मेनू, और क्लोज करेगा मेंबर लिस्ट फॉर्म को, मेंबर लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा। ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग गो टू मेंबर में आएंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसमें हम लोग कर देंगे मेंबर लिस्ट को क्लोज करेगा और मेंबर फॉर्म को ओपन करेगा, मेंबर फॉर्म को ओपन करेगा। उसके बाद क्लोज करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा मेंबर लिस्ट का भी कोडिंग हो चुका है। इसके बाद साइन अप का भी कोडिंग हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टाफ फॉर्म में, डिजाइन व्यू में। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से 3 बटन है, इनको हम लोग मैक्रो यूज करके करेंगे। तो मैंने इसको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट बटन में आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बटन है डैशबोर्ड, इसको सिलेक्ट करते हैं और
यहाँ से कोड विंडो को ओपन किए, पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपको सबसे पहले स्टाफ फॉर्म को क्लोज करेगा। तो यहाँ पर हम देते हैं स्टाफ फॉर्म और डैशबोर्ड के लिए मेन मेन्यू दे देंगे, मेन अंडरस्कोर मेन्यू। क्लोज करते हैं इसको, स्टाफ लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड कोड विंडो को यहाँ से ओपन करेंगे, कंट्रोल V। तो क्या करेगा, यहाँ पर स्टाफ फॉर्म को क्लोज करेगा, स्टाफ फॉर्म को क्लोज करेगा एंड स्टाफ लिस्ट फॉर्म को ओपन करेगा, स्टाफ लिस्ट। क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टाफ फॉर्म का भी कोडिंग हो चुका है। इसके बाद स्टाफ लिस्ट जो कि हमारा आखिरी फॉर्म है। डिज़ाइन व्यू में आते हैं, डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग कोड विंडो को ओपन किए, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर करेगा क्या कि स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा, स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा एंड मेन मेनू फॉर्म को ओपन करेगा, मेन मेनू। क्लोज करते हैं इसको, स्टाफ में आते हैं, गो टू स्टाफ और कोड विंडो को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा कि स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा, स्टाफ लिस्ट फॉर्म को क्लोज करेगा और स्टाफ फॉर्म को ओपन करेगा। क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कोडिंग जो है सभी फॉर्म्स के लिए हो चुका है। इसके बाद हम लोग अपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग इन सभी को गायब करेंगे, यानी कि इन सभी को हम लोग हाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का। कभी कभी ये जो है यहाँ पर भी आता है और कभी कभी यहाँ पर भी रहता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो अबव द रिबन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये रिबन जो है यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और मोर कमांड में जाएंगे। मोर कमांड्स में यहाँ पर एक्सेस ऑप्शन का विंडो ओपन हुआ है और इसके नीचे यहाँ पर मिलेगा करेंट डेटाबेस। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम लोग इसी डेटाबेस में आएंगे एंड करेंट डेटाबेस में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फॉर्म। यहाँ पर हम लोग अपने लॉगिन फॉर्म को शो कराएंगे। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इस डेटाबेस को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो है लॉगिन फॉर्म शो होगा। उसके बाद डिस्प्ले स्टेटस बार, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पर मिलेगा डिस्प्ले नेविगेशन पेन, इसको हम लोग अनचेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे में मिलेगा दो और ऑप्शंस, अलाउ फुल मेनूज, इसको हम लोग अनचेक कर लेंगे। अलाउ डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स मेनू, इसको भी हम लोग अनचेक कर लेंगे। इसको करने के बाद अगर आप ओके प्रेस करते हैं तो आपको एक मैसेज शो होगा। देखिए मैसेज क्या है, यू मस्ट क्लोज एंड रीओपन द करेंट डेटाबेस फॉर द स्पेसिफाइड ऑप्शंस टू टेक इफेक्ट। यानी कि जो भी हम लोगों ने अभी सेटिंग्स किए हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले जो है इस डेटाबेस को क्लोज करना पड़ेगा एंड वापस से इसको ओपन करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसको देख पाएंगे। तो इसको हम लोग ओके पर क्लिक करते हैं एंड इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। यस पर क्लिक करेंगे, सेव ऑल करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग सभी सेटिंग्स को सेव जरूर करेंगे। यस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस जो है यहाँ पर क्लोज हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से उस डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा लॉगिन फॉर्म भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साइन अप करेंगे, तभी जा कर के हम लोग लॉगिन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन अप हेयर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम लोग साइन अप फॉर्म पर आ चुके हैं और लॉगिन फॉर्म हमारा क्लोज हो चुका है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, आधार, यूज़र नेम, पासवर्ड यहाँ पर देंगे और देने के बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देते हैं, सबसे पहले हम लोग देते हैं यहाँ पर जय किशन। यहाँ पर ऐड न्यू पर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पर अभी क्लिक नहीं किया है। लास्ट नेम देते हैं यहाँ पर, मोबाइल नंबर यहाँ पर देते हैं 9800। आधार नंबर में भी सेम उसी तरह से यहाँ पर आधार नंबर दे देंगे 6423, जो भी है आधार नंबर यहाँ पर दे देंगे। यूज़र नेम यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम देते हैं JK महातो। पासवर्ड में दे देंगे, पासवर्ड में देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पासवर्ड कैरेक्टर को यहाँ पर इनेबल नहीं किए हैं, इसको हम लोग करेंगे। तो इसको करने से पहले हम लोग यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। चलिए हम लोग महातो देते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, डू यू वांट टू गो टू लॉगिन पेज, यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं लॉगिन फॉर्म पर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले हम लोग अपने डेटाबेस में जो हमारा पासवर्ड का जो ऑप्शन था उसको हम लोग इनेबल करेंगे। देखिए यहाँ पर है कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी पासवर्ड का कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग इनेबल नहीं किए हैं, इसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में एंड मोर कमांड्स में जाएंगे। इसके बाद करेंट डेटाबेस में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग अलाउ फुल मेन्यूज को दोनों को चेक कर लेंगे और इसको भी। उसके बाद ओके करते हैं एंड वापस हमको इसको क्लोज करना होगा। एग्जिट पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जिट बटन हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। चलिए अगर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। वापस हम लोग डेटाबेस को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा चेंजेस जो है शो हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लॉगिन फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में आते हैं एंड इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड ऑल में यहाँ पर मिलेगा आपको इनपुट मास्क का ऑप्शन। एलिप्सिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन इनपुट मास्क में पासवर्ड का। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर जो है ये पासवर्ड के द्वारा कवर हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग साइन अप फॉर्म में भी जाएंगे तो करेंगे। तो डिज़ाइन फॉर्म में आते हैं, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पर जो पासवर्ड है इसको सिलेक्ट करेंगे और इनपुट मास्क में यहाँ से हम लोग पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश। तो सेव कर लेंगे इसको Ctrl+S और उसके बाद जो है क्लोज Ctrl+W, यस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने आपको डेटाबेस में जो भी चेंजेस करना था करेंट डेटाबेस में सेम उसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने इस जिम मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ईजिली। तो यहाँ पर हम लोग इसका टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन जो है सक्सेसफुली नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है हम लोगों ने सक्सेसफुल कर लिए हैं, यानी कि साइन अप कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र आई नेम और यूज़र पासवर्ड हम लोग यहाँ पर दे करके लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर देते हैं JK महातो और पासवर्ड में हम लोग देते हैं और उसके बाद जो है लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट यूज़र नेम में यहाँ पर फॉल्ट है, देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट यूज़र नेम में देखते हैं क्या है, यूज़र नेम डॉट वैल्यू। क्लोज करते हैं इसको, ओके, और राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में आते हैं और इसको देखते हैं इसका क्या है, TXT यूज़र नेम। हम लोग स्पेस नहीं दिए हैं, यानी अंडरस्कोर हम लोग नहीं दिए हैं। तो लॉगिन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग इवेंट में आते हैं और कोड विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो TXT यूज़र नेम है इसके बीच में देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर है, इसको हम लोग हटा लेंगे। TXT यूज़र नेम कर लेंगे और यहाँ से भी हम लोग इसको हटा लेंगे। उसके बाद TXT पासवर्ड में हम लोग देख लेते हैं TXT पासवर्ड दिए हैं कि क्या दिए हैं। यहाँ पर TXT पासवर्ड में TXT पासवर्ड दिए हैं। चलिए तो लॉगिन में आते हैं और TXT पासवर्ड में जो है हम लोगों ने अंडरस्कोर नहीं दिए हैं, बिना अंडरस्कोर का हम लोग TXT पासवर्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, फुल विंडो करते हैं इसको और TXT यूज़र नेम और यहाँ पर जो TXT पासवर्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी TXT, यहाँ पर भी कर लेंगे
txt, देखिए यहाँ पर जो है ये ले लिया है, इसलिए स्मॉल लेटर में हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग txt यूज़र नेम कर लेंगे, txt पासवर्ड यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं और वापस से लॉगिन फॉर्म को ओपन करते हैं। इसके बाद लॉगिन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैसेज हो चुका है। पासवर्ड जो हम लोगों ने दिए थे यहाँ पर पहले से है, तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। हेलो जेके महातो, यानी कि जो हमारा यूज़र नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके करते हैं, तो ओके करने के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपने मेन मेनू फॉर्म पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग स्टाफ फॉर्म पर जाते हैं। तो देखिए हम लोग स्टाफ फॉर्म पर आ चुके हैं। वापस डैशबोर्ड पर आते हैं, यानी मेन मेनू फॉर्म पर स्टाफ लिस्ट में आते हैं। डैशबोर्ड पर वापस से मेंबर में आते हैं। डैशबोर्ड पर वापस से मेंबर लिस्ट, वापस से डैशबोर्ड और इक्विपमेंट। तो डैशबोर्ड पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट में आते हैं। देखिए यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट में आ चुके हैं। बैक टू डैशबोर्ड, इक्विपमेंट लिस्ट में आते हैं, वापस से डैशबोर्ड पर वापस आते हैं। अगर हम लोग एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो डू यू वांट टू एग्जिट, अगर यस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। फिलहाल नो करते हैं। लॉग आउट पर क्लिक करते हैं, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर मैसेज हो रहा है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू लॉग आउट। नो करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्विपमेंट में आते हैं और यहाँ पर इक्विपमेंट में हम लोग रिकॉर्ड की एंट्री करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्विपमेंट आई देता हूँ E02, यहाँ पर कैपिटल लेटर में दे देते हैं कैप्स लॉक E01 और उसके बाद इक्विपमेंट नेम ABC देते हैं, मुझे नहीं मालूम। क्वांटिटी में यहाँ पर 2 दे देते हैं। रेट 2500, टोटल हो जाएगा 5000। यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यूजेस में ABC दे दिए हैं, XYZ दे देते हैं और परचेज डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 14 जनवरी 2023। अबाउट में हम लोग यहाँ पर दे देंगे वेरी गुड। इसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं, सेव हो चुका है। वापस से ऐड इक्विपमेंट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर इक्विपमेंट ऐड करेंगे। तो वापस से देते हैं E02 दे देते हैं और यहाँ पर देते हैं YYY, मुझे मालूम नहीं इक्विपमेंट का नाम। उसके बाद सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इक्विपमेंट लिस्ट फॉर्म को ओपन करके देखते हैं सभी लिस्ट जो है शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इक्विपमेंट लिस्ट में दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी एरर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वापस आते हैं अपने इक्विपमेंट फॉर्म पर और यहाँ पर हमारा लिस्ट ऐड न्यू पर क्लिक करके और रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो यहाँ पर हम लोग, तो इस फॉर्म में हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर नेविगेशन बटन्स को यस कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में आते हैं एंड फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में नेविगेशन बटन्स को यस कर लेंगे। सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। इक्विपमेंट फॉर्म को ओपन करते हैं वापस से। तो देखिए यहाँ पर जो है रिकॉर्ड का जो नेविगेशन बटन है यहाँ पर शो हो चुका है। यहाँ पर हम लोग बटन्स को भी ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन को। तो आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर लेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, हो चुका है डिलीट। लिस्ट पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही रिकॉर्ड बचा है। वापस आते हैं इक्विपमेंट पे। तो यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड नेविगेशन को इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं अगर आप करना चाहें तो यहाँ से हम लोग बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्म का साइज़ ज़रा यहाँ पर बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग बटन्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड नेविगेशन में गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका है। बटन को सिलेक्ट करते हैं, वापस से ड्रॉ करते हैं नेविगेशन बटन में, गो टू लास्ट, फिनिश। 2 बटन आ चुके हैं। इसी तरह से हम लोग और बटन ऐड कर लेंगे। गो टू नेक्स्ट, फिनिश कर लेंगे
और एक बटन गो टू प्रीवियस, फिनिश। और इनको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसका नेविगेशन बटन को हम लोग नो कर लिए। इसके बाद सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेविगेशन बटन्स आ चुका है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पर जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक और ऐड करके देख लेते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड को हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। जिस रिकॉर्ड पर जाना चाहें जा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं यस पर क्लिक करके। तो इसी तरह से आप चारों बटन्स जो है सभी फॉर्म्स पे लगा सकते हैं, यानी कि मेंबर फॉर्म, उसके बाद स्टाफ फॉर्म पर भी लगा सकते हैं इसको। और यहाँ पर हम लोग एक चेंजेस करेंगे और इसके बाद हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर और मोर कमांड्स में करेंट डेटाबेस में आएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले फॉर्म में लॉगिन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, नेविगेशन बटन में डिस्प्ले को हटा देंगे और इन दोनों को भी हम लोग हटा लेते हैं। इसके बाद सेव कर लेंगे, ओके करते हैं। तो ये सेटिंग्स देखने के लिए हम लोग वापस से इसको क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं, डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ से हम लोग लॉग आउट करके देख लेते हैं। यस, लॉग आउट हो चुके हैं। एग्जिट करते हैं, यस एग्जिट हो चुके हैं। वापस से इसको ओपन करते हैं, ओके यहाँ पर ओपन हो चुका है। और देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो सेटिंग्स किए थे अभी यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं। JK महातो पासवर्ड में लॉगिन पर क्लिक करते हैं, ओके मेन मेनू पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टाफ पे आते हैं, डैशबोर्ड पर वापस से इक्विपमेंट में यहाँ पर नेविगेशन बटन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जिम मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रोजेक्ट बनाने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।